नमस्कार दोस्तों, भगवान भक्ति प्रश्न में आपका स्वागत है। आज आप सभी को सूर्य देव के बारे में, सूर्य के मंत्रों के बारे में, सूर्य का क्या महत्व है अपने जीवन में और सूर्य आराधना कैसी करनी चाहिए। सूर्य देव जिसके भी कुंडली में महादशा के रूप में इस समय चल रहे हैं, उन लोगों के लिए सूर्य आराधना यहाँ बता रही हूँ मैं। सूर्य के मंत्र का जाप हर संडे को करना चाहिए, जैसे ओम सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम आदित्याय विद्महे प्रभाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। कई लोगों ने मुझे प्रश्न किया है रेकी से रिलेटेड कि मैम रेकी ये कैसे सीखी जाती है। तो सूर्य की आराधना से ही रेकी में एक ऊर्जा हमें मिलती है यूनिवर्स से। तो सूर्य आराधना हम लोग करते हैं। सूर्य के 12 नामों का हम निरंतर जाप करते रहते हैं। सूर्य को हम निरंतर जलार्घ्य करते हैं और हमारी एक पोजीशन होती है जिस पे खड़े होके हम गायत्री जाप करते हुए महसूस करते हैं कि सूर्य हमारे समस्त सातों चक्र को रिचार्ज कर रहे हैं। जैसे हम मोबाइल को जब तक उसकी इस वायर से प्लग में ज्वाइन करके स्विच ऑन नहीं करते तब तक मोबाइल चार्ज नहीं होता, वैसे ही सूर्य आराधना करे बिना हमें रेकी में एनर्जी नहीं मिलती, हम हीलिंग नहीं कर सकते। हमें खुद को पहले रिचार्ज करना पड़ता है, तब हम दूसरों को चार्जित करते हैं। तो सूर्य आराधना का अपना महत्व है, वैसे भी सूर्य की आराधना करनी चाहिए। बात रेकी की ही नहीं है, सूर्य को जलार्घ्य नियमित तौर पे करना चाहिए। सूर्य जो है एक हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, उनकी किरणें ना हो तो हम चल फिर ही ना सके। रेंगने वाले कीड़े होके हम, क्योंकि बिना हड्डी के, बिना बोन के हमारा अस्तित्व ही नहीं है। ये पिंजर जो खड़ा है पूरा, इस स्पाइन जो है हमारे अंदर, इसमें जो चक्र लोटेड है, ये जो है लोकेट हुए हैं हमारे चक्र हमारे अंदर, इस स्पाइन में इनकी ऊर्जाएं जो है वो सब वहाँ से रोटेट होती है सूर्य की एनर्जी से। तो हर एक जो जीव है इस संसार में वो सूर्य से ही एनर्जी पाता है। तो सूर्य जो है प्रथम पूज्य है, इनको जलाल करना चाहिए। इनको यहाँ से जो किरणें हमें प्राप्त होती है, विटामिन डी, विदाउट विटामिन डी आज कितने लोग बोन की तकलीफ़ों से, जॉइंट पेन की तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं। तो सूर्य की नियमित तौर पे आराधना करनी चाहिए। आराधना करने के साथ साथ अपना समय 1 घंटा तो भी सूर्य की रोशनी में बिताना चाहिए, जिससे आप एनर्जी महसूस करें आपके बोन्स में। आपके बोन्स, विटामिन डी आपको बहुत ताकत देता है। आपको हर वो चीज़ में एनर्जी मिलती है सूर्य की किरणों के द्वारा। तो जो सूर्योदय का समय होता है वो एनर्जी आप लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होगा। आपके शारीरिक, आपको जो ऊर्जाएं मिलेगी वो सूर्य के किरणों से ही मिलेगी। तो आइए हम जानते हैं कि किस तरीके से सूर्य आराधना करना चाहिए। सूर्यदेव के मंत्र क्या है? ओम आदित्याय विद्महे प्रभाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ये हो गया एक मंत्र। दूसरा आप सिंपल कर सकते हो, ये गायत्री मंत्र के हिसाब से बना होता है। और दूसरा मंत्र सादा है, ओम सूर्याय नमः। तीसरा मंत्र भी बीज मंत्रों के साथ है, ओम घृणी सूर्याय नमः। ये जो 3 मंत्र है वो सिंपल मंत्र है। और भी कई सारे मंत्र हैं जिसमें बीज मंत्र लगा के सूर्य की आराधना की जाती है। तो सिंपल जिसे नहीं आता है वो सूर्याय नमः करके भी आप बोल सकते हैं और सूर्यदेव को जलार्घ्य कर सकते हैं। तांबे का लोटा लीजिए, तांबे के लोटे में जल भरिए, जल में लाल पुष्प करने, इसका पुष्प होगा जासवंत का तो अति उत्तम है, नहीं तो लाल गुलाब भी आप यूज़ कर सकते हैं। अक्षत डालिए, साथ में चंदन डालिए, रोली डालिए, गुलाल डालिए और मिष्टान बोले तो गुड़ डालिए, मिश्री डालिए या चिरंजी डालिए। ऐसा डाल के वो जल तैयार कीजिए। साथ में डाल सकते हैं तो अत्तर भी डाल सकते हैं। अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग चीज़ें डाली जाती हैं। जैसे किसी को ज़्यादा ही संपत्ति की लालसा है तो उसने
जो खड़ी लाल मिर्ची के बीज होते हैं ना, वो सूर्य के जल के अंदर डालने से उनको इकोनॉमिकली फ़ायदा होता है। डाल के देखिए, आप अपना अनुभव मुझे शेयर कीजिए। ये करना है आपको नियमित तौर पे। छोटे छोटे बूंद से भी बाल्टियाँ भर जाती हैं। आप रख के देखिए, वैसे ही है, हर दिन इसको करना है। आप बोलेंगे एक दिन मैंने डाला, मुझे ये दिन भर में इतना सारा पैसा मिल जाए, तो ये तो मूर्खता हुई ना। ऐसा नहीं। ये जो मंत्र होता है ये अप्रोच करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल इसमें लागू होता है। कोई भी समय, कभी भी, अगर हम एक पर्टिकुलर कोई भी समय ले लें, कहीं पे भी, पर समय एक हो, कहीं पे भी चले जाइए आप, पर उस समय में आप वो थिंकिंग बार बार दोहराइए, बार बार सोचिए, तो आपको वो चीज़ें अप्रोच होने लगती हैं। ये नियम है, प्रकृति का नियम है, लॉज है, एक बने हुए हैं, एक प्रूफ हुआ है, इसीलिए ये नियम बने हैं। हम कोई इक्वेशन सॉल्व करते हैं मैथमेटिक्स का, तो रिजल्ट आता है ना उसका, इक्वेशंस के आपके रिजल्ट्स आते हैं ना, क्योंकि वो स्टेप्स बराबर की रहती है तो आंसर बराबर आएगा। वैसे ही मंत्रों का जाप सही तरीके से करने से हमें अद्भुत शक्तियाँ प्राप्त होती है, और उन शक्तियों के द्वारा हम इकोनॉमिकली, फिजिकली, मेंटली स्ट्रांग होते हैं। तो ये हमारी कैलकुलेशंस है। कहते हैं कि ज्योतिष विद्या सही में होती है, तो हमारा उन लोगों को कहना है कि इस यूनिवर्स में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो सही में नहीं है। हर चीज़ है यहाँ पे। आपकी स्टडी कितनी है ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस चीज़ की स्टडी की है और उसका रिजल्ट आपने कैसे अनुभव किया है। ये सब आप पे निर्भर करता है, आपके पूछने पे नहीं। आप हमसे पूछेंगे तो हम हाँ ही बोलेंगे, क्योंकि हमें वो प्रूफ हुआ है। और आपकी बारी है, आप उसे समझ के, आप करके, फिर आप अपना अनुभव बताइए। तो इसलिए जब हम मंत्र का जाप करते हैं नियमित तौर पे, एक समय बना के, उसी समय हम स्नान आदि से निवृत्त होके एक लोटा जल बना के, जिसमें हमें क्या क्या डालना है, जासवन का लाल फूल हो तो अति उत्तम है। एक लोटे जल में अत्तर डालिए, बहुत प्यारा चीज़ होता है अत्तर डाल के भी, जब इसका भी अलग महत्व है। सूर्य के जल में अगर अत्तर हम डालते हैं तो हम सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य जो है वो समस्त इसकी प्राप्त करते हैं। हमारे अंदर सुंदरता बढ़ती है, तेज बढ़ता है, जीता जागता उदाहरण मैं आपके सामने हूँ। मैं नियमित तौर पे सूर्य आराधना करती हूँ। मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं होता है कि मेरे अंदर कोई एनर्जी कम हो रही है। मैं अभी जैसे आपसे दिख रही हूँ, मिल रही हूँ, वैसे मैं निरंतर रहती हूँ। तो ये मुझे देन है प्रकृति की। तो मैं अपने अनुभव आपको बता रही हूँ, आप भी करके देखिए। निश्चित तौर पे आपको भी वो प्रसन्नता और वो तेज प्राप्त होगा। जब आप करेंगे तब आपको मिलेगा। तो सूर्य नारायण को जलार्घ अर्पण कीजिए। जल में आप डालिए कुमकुम रोली, आप गुड़ डालिए, मिश्री डालिए, और उनको जलार्घ करते समय उनके 12 नामों को लीजिए। या सिंपल 12 नाम नहीं आते हैं तो आप ओम सूर्याय नमः करके भी जलार्घ समर्पित कर सकते। नहीं तो हम हिंदी भी बोल सकते। यूनिवर्स को हर भाषा समझती है। जिस भाषा में आप बोलेंगे कि हे प्रभु मेरा नाम, अपना नाम लेना, जैसे मैं अगर डालती हूँ सूर्य को, तो हे प्रभु आपकी बेटी रीता आपको प्रणाम करती है, आपके श्री चरणों में ये जल का अर्घ समर्पित करती। मैं हिंदी भाषा में बोल दूंगी, जो सरल होगा। जल का अर्घ आप स्वीकार कीजिए। हमें संस्कृत नहीं आती तो हम शांति से हिंदी भाषा में ही करें। तो भाषा का कन्वर्सेशन यूनिवर्स में जाना चाहिए। हमारे शब्द जो है उन तक पहुँचते हैं, हमारे शब्द पहुँचते हैं ना, हमारा साउंड पहुँचता है। बोलते हैं ना कि जो बोला है वो वापस आता है। तो कैसे वापस आएगा? जो किया है वो तो कर्मों का फल वापस आएगा। बोला जाता है ना ऐसा, जो बीज बोओगे वो फल पाओगे। ये क्यों बोला जाता है? ये जो स्लोगन निकले हैं तो कुछ ना कुछ तो इसके ऊपर रीज़न होगा ना। इसीलिए ये जो चीज़ें हैं उसे करके देखना चाहिए, तो अपने आप में उनका अनुभव अपने आप पे होगा, है ना। तो सूर्य की आराधना
सूर्यदेव की आराधना किसी को चालू करना है तो वो रविवार के दिन से संडे के दिन से चालू कर सकते हैं। सुबह उठ के नहा धो के अपना लोटे में जल भर के 1.25 लीटर तक का जल आना चाहिए, ऐसा लोटा चाहिए, कंपलसरी है। 1.25 लीटर जल तो जलार्घ करने के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि जल का अर्घ प्रभु को समर्पित करने के पीछे भी कारण है। उनकी ताप जो है उनको उस समय उसका हमारे जल से उनको पारण होता है, उसको वो लेते हैं, स्वीकार करते हैं। इसलिए कहा गया है कि जब जलार्घ जब आप करते हो तो उस जल का पानी आपके ऊपर छींटे के रूप में नहीं आना चाहिए। तो व्यवस्था ऐसी करना चाहिए, जहाँ हम जलार्घ कर रहे हैं वहाँ पे उसको नीचे में जल जो गिरे वो एक तो आप कुंडी में गिराइए उसको, या फिर कुछ बाल्टी रख लीजिए, और उसके बाद में वो पानी जो है आप अपने पौधों में डाल दीजिए। पर कोशिश कीजिए कि ये जल का पानी जब आप डालो, जलार्घ करो, तो आपको उस पानी के छींटे ना गिरना पड़े, समझे। तो ऐसे करके जलार्घ करना चाहिए। मंत्र आप 3 में बता चुकी हूँ, घृणी सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, या फिर ओम आदित्याय विद्महे प्रभाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ये मंत्रों के द्वारा जलार्घ आप कीजिए। आप 11 बार प्रदक्षिणा कीजिए, नहीं 11 बार तो कम से कम 5 बार अपनी प्रदक्षिणा करके उस जल को अपने आँखों से लगा के सूर्य को प्रणाम कीजिए और महसूस कीजिए। उस समय वहाँ रुकिए। प्रसाद ग्रहण करना बहुत ज़रूरी होता है। ये नहीं कि आए, पानी डाल दिए, नमस्कार कर दिए, वापस। क्यों? आप किसी से मिलते हैं तो ऐसे करते हैं, रुकते हैं, बातचीत करते हैं। आप लोगों में भाव आना ज़रूरी है। भाव से भक्ति, भक्ति से प्रेम, और प्रेम से भगवान। तो ये चीज़ें हैं। जब तक आप भाव नहीं लाओगे, करने मात्र से फॉर्मेलिटी करना और भाव से करना में अंतर होता है। हाथ जोड़ लिए, चल दिए, सब चीज़ के लिए टाइम है, इसी के लिए टाइम नहीं। ये तो गलत है ना। तो जब आप जलार्घ कर लेते हैं तो थोड़ा देर वहाँ रुक के ये महसूस कीजिए कि सूर्य की किरणों द्वारा हमारे अंदर के चक्र रिचार्ज हो रहे हैं। थोड़ा सा मनन कीजिए, महसूस कीजिए, अंदर ही अंदर गायत्री जाप कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसे 11 बार आपको बोलना है अंदर ही अंदर, और महसूस करना है उन चीज़ों को जो आपके अंदर एनर्जी दे रही। विटामिन डी आपका बढ़ रहा है, आपके अंदर केमिकल्स जो पॉजिटिव वो डबल ट्रिपल इससे निर्माण हो रहे हैं, प्रोग्रेस इंक्रीज हो रहे हैं आपके अंदर एक अलग सा उत्साह है। तो इसका फ़ायदा है। आपकी मेंटालिटी डिपेंड करती है आपकी एनर्जी, आपकी इमेजिनेशन पावर आपका डिपेंड करती है दिन भर की आपकी वर्किंग प्रोग्रेस। ये सूर्य के मंत्रों का फल होता है। आप में वो पॉजिटिविटी डालना इन मंत्रों का काम होता है। कनेक्शन जोड़ना और उसमें से वाइब्रेशंस आना और वो वाइब्रेशन से वर्क होना, ये कनेक्टिविटी है। तो सूर्य की आराधना एक एनर्जी से भरपूर होती है। हम रेकिस्ट सूर्य की एनर्जी पाके ही हम हील कर पाते हैं दूसरों को। तो समझ गए कि किस तरीके से हमको सूर्य आराधना करना चाहिए। और एक प्रश्न मुझे पूछा है एक मैम ने पूछा है, रोहिणी उनका नाम है, यही हमारे नागपुर से है। उन्होंने मुझसे पूछा है बीते दिनों के वीडियो को सुन के कि माँ भगवती की जो मूर्तियाँ होती है जिनकी हम पूजा करते हैं दिवाली में, कई ऐसे त्यौहार आते हैं जब हम मिट्टी की मूर्तियाँ लेके आते हैं अपने घरों में, तो मैम जो वो खंडित हो जाती है तो हम उसका क्या करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मुझसे पूछने के लिए शुक्रिया मैम। जो ये मूर्ति है
इसको हमने कतई बाहर नहीं रखना चाहिए, किसी भी बाहरी बड़े पेड़ों के नीचे इन्हें नहीं रखनी चाहिए। कोई भी किसी भी प्रकार की खंडित मूर्ति हो, उन्हें धरा विसर्जन कीजिए या जल प्रवाहित कीजिए। आजू बाजू जल ना हो, कोई नदी ना हो, कोई कुआं ना हो, आप फ्लैट में रहते हैं, आप ऐसे जगह रहते हैं जहाँ सुविधा नहीं है, तो आप नीचे जाके, फ्लैट के नीचे जाके, जहाँ पे कोई ज़मीनी जगह हो, वहाँ पे जाके जितनी बड़ी मूर्ति हो उतना बड़ा गड्ढा खोद के वहाँ गंगा जल गौमूत्र डाल के, हल्दी कुमकुम सिंदूर अक्षत पुष्प डाल के, पान का पत्ता डाल के, उसके ऊपर अक्षत रख के, पैसा रख के, सुपारी रख के, उस मूर्ति को आप वहाँ रखिए, उसको जल डालिए ऊपर से, उस मूर्ति के ऊपर पुष्प रख के क्षमा प्रार्थना करिए, हमसे जो कुछ भी भूल हुई हो उसे क्षमा करना। और उसके बाद वहाँ पे धूप दीप दिखा के थोड़ा सा नैवेद्य उनको समर्पित करना, गुड़ ही रख देना। फिर बाद में उसका मट्टी से उसको ढक देना, उस पूरा जो गड्ढा है उसे ढक देना। उसके बाद उसके ऊपर कोई पौधा लगा दीजिए या तुलसी लगा दीजिए। तुलसी से आपको ऑक्सीजन भी मिलेगा और वहाँ पे नीचे ही नीचे धीरे धीरे वो आपकी मूर्ति धरा में समा जाएगी। ये उसका सम्मान भी हुआ और आपके मन को शांति भी हुई। अब आप जगह जगह पेड़, बड़े बड़े पेड़ों के नीचे आप रख रहे हैं उस मूर्ति को, तो वो मूर्ति भी शापित होती है और आपका भी काम धंधा अच्छा नहीं चलता। कभी भी कोई भी व्यक्ति ने किसी के भी घर में अगर मूर्ति खंडित होती है, अगर सुविधा नहीं है, तो आप इस तरीके से मूर्तियों को धरा विसर्जन करिए, ना कि कहीं पे जाके आप रख दीजिए और घर लौट आइए। ठीक है रोहिणी जी, समझ में आया? अगर धरा विसर्जन भी ना कर पा रहे हैं तो बाल्टी में ही पानी लीजिए और उसमें उस मूर्ति को डाल दीजिए। आजकल मिट्टी की मूर्तियाँ नहीं है तो वो ज़्यादा जल्दी पिघलती भी नहीं है, तो ऐसे में उनको कई दिनों तक ऐसे मूर्ति को पूरी तरीके से वो गलने में टाइम लगता है। तो आप अलग सलग उसकी व्यवस्था कर दीजिए और वहाँ पे उसको थोड़ा गलने दीजिए। गलने के बाद में आप कुंडियों में उसको डाल के आप पेड़ पौधे वहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप मूर्ति को सम्मानित कीजिए। तो फिर मिलते हैं। जय माता दी।